हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और सीरियस टॉपिक पर, लद्दाख क्राइसिस और वहाँ के जो भी ऑनगोइंग प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसके बारे में। जैसा कि आपको पता है कि लद्दाख में अभी 70 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो चुके हैं और करीब 4 लोग की डेथ हो चुकी है। और यहाँ पर ये क्राइसिस हुआ क्यों ये प्रोटेस्ट इरप्ट हुए, ये सारा बैकग्राउंड समझते हैं। सबसे पहले आपको याद ही होगा कि 5 अगस्त 2019 को मोदी सरकार ने लद्दाख को अलग यूनियन टेरिटरी बना दिया था। आर्टिकल 370 के हटने के बाद जम्मू एंड कश्मीर को 2 हिस्सों में तोड़ दिया गया और लेह और कारगिल को मिलाकर लद्दाख बन गया। पहले तो लोग खुश थे क्योंकि श्रीनगर के कंट्रोल से छुटकारा मिल गया था, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन तक टिकी नहीं। धीरे धीरे इनसिक्योरिटीज बढ़ने लगी, एनवायरमेंट की प्रोटेक्शन को लेकर, लैंड के राइट्स को लेकर और ट्रेड इश्यूज को लेकर। इन तीनों चीजों के रिगार्डिंग यहाँ पर धीरे धीरे इनसिक्योरिटीज बढ़ती गई और लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन होता रहा। और भी कई फैक्टर्स हैं, आइए समझते हैं डिटेल में इस वीडियो के अंदर। आपका स्वागत है योर लॉर्डशिप्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम है अक्षिता सोनी और आइए समझते हैं कि लद्दाख के लोगों की क्या 4 कोर डिमांड्स। बेसिकली यहाँ लद्दाख के लोगों को फुल स्टेटहुड चाहिए था। सबसे पहली बात, फुल स्टेटहुड का मतलब है यहाँ लोगों को चाहिए था कि अपना सीएम हो और असेंबली अलग हो ताकि रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर हो सके, सेल्फ गवर्नेंस में कोई प्रॉब्लम ना हो, ओन असेंबली एज वेल एज सीएम हो फॉर बेटर रिप्रेजेंटेशन। सेकेंडली, 6th शेड्यूल में प्रोटेक्शन चाहिए था उन्हें। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो हैं वहां पर आपको बताता है कि करीब 97% से भी ज्यादा लद्दाख के अंदर जो पॉपुलेशन है वो ट्राइबल पॉपुलेशन है और उनका कहना ये है कि फ्रेजाइल एनवायरनमेंट और रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि 6th शेड्यूल में उन्हें प्रोटेक्ट किया जाए। इसके चलते यहाँ पर उनकी डिमांड है कि उनको 6th शेड्यूल में प्रोटेक्शन मिले। तीसरी और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि सेपरेट लोकसभा की सीट्स के भी उन्हें मिले, जैसे कि 2 पार्लियामेंट्री सीट्स कारगिल और लेह, दोनों को जैसे अभी से एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। यूथ बेसिकली यहाँ चाहता है कि एक कारगिल के लिए और एक लेह के लिए इंस्टेड ऑफ सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी 2 अलग अलग लोकसभा सीट्स हो जाए। और चौथी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि लोकल जॉब्स में भी रिजर्वेशन हो, क्योंकि यहाँ पर जो यूथ है वो चाहती हैं कि यहाँ रिजर्व जॉब्स हो। अनएम्प्लॉयमेंट के चलते यहाँ पर यूथ बहुत फ्रस्ट्रेशन फील कर रहा है, अनएम्प्लॉयड है, इसी वजह से यहाँ पर रिजर्वेशन की मांग भी की जा रही है फॉर जॉब्स। अब आइए समझते हैं कि 6th शेड्यूल क्या है। जैसा कि हमने समझा कि यहाँ लद्दाख को फुल स्टेटस चाहिए स्टेटहुड का और 6th शेड्यूल का इम्प्लीमेंटेशन चाहिए। अब 6th शेड्यूल क्या है इसको अच्छे से समझते हैं। इसके अंदर बेसिकली ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स करके एक कॉन्सेप्ट है जिनको बनाया जाता है। ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जिनके पास बेसिकली पावर होती है कि वो लैंड, फॉरेस्ट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पे लॉ बना सकते हैं। करंटली ये सिर्फ 4 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ही लागू है, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब लद्दाख के लिए ये और भी इम्पोर्टेंट है, क्यों समझते हैं इस चीज को। बेसिकली यहाँ पर ये एक स्पेशल ऑटोनॉमी ग्रांट की जाती है और अभी ये सिर्फ इन 4 स्टेट्स पर ही लागू हो रही है और इनका काम है कि ये लॉज बनाते हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को मैनेज करते हैं और टैक्सेस भी कलेक्ट करते हैं। अब लद्दाख के लिए इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि हिमालय के जो ग्लेशियर्स हैं जिन्हें 3rd पोल भी कहा जाता है, वहां से इंडिया और चाइना के जो 200 करोड़ लोग हैं उनको वहां से पानी मिलता है। इसीलिए स्ट्रैटेजिक लोकेशन की अभी अगर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर लद्दाख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए 6th शेड्यूल का प्रोटेक्शन मिलना। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको योर लॉर्डशिप्स के एक फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में बताना चाहूंगी, वायल मंथन। ये कंप्लीट फाउंडेशन बैच है जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स के लिए। इसमें आपको लाइव एज वेल एज रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेगी, वीकली और मंथली टेस्ट सीरीज अवेलेबल होंगी, प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपको कंप्लीट ऐप का एक्सेस 3 साल तक मिलेगा, एक्स्ट्रा 2 साल का एक्सेस भी आपको अवेलेबल हो रहा है। 1-on-1 मेंटरशिप अवेलेबल कराई जाएगी और साथ ही साथ जो भी बुक्स हैं वो आपके घर पर डिलीवर करवाई जाएंगी। स्टेट के जो भी कोर्सेज हैं वो भी आपको फ्री में इंक्लूड करा दिए जाएंगे, वो भी फ्री में आपको पढ़ाए जाएंगे, जो भी स्टेट स्पेसिफिक क्रैश कोर्सेज होंगे। अगर मैं फीस की बात करूं तो नॉर्मली फीस 75,000 है, लेकिन अभी कोर्स सिर्फ और सिर्फ 42,000 में अवेलेबल है। और अगर आप मेरा कूपन कोड AKS20 यूज करते हैं, AKS20 यूज करते हैं तो फीस घटकर सिर्फ और सिर्फ 33,000 हो जाती है, मतलब 800 रुपए पर मंथ से भी कम। और इंस्टॉलमेंट का ऑप्शंस भी अवेलेबल है। सबसे बड़ी बात यही है कि अगर आप जुडिशरी एग्जाम क्लियर करते हैं तो पूरी की पूरी फीस आपको रिफंड कर दी जाएगी। और एनरोल करना तो बहुत ईजी है, बस आप योर लॉर्डशिप्स ऐप डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से और वहां स्टोर सेक्शन में जाकर वायल मंथन को सेलेक्ट कर लीजिए और अपने जुडिशरी ड्रीम्स को रियलिटी बनाइए।
क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि योर लॉर्डशिप ही आपके सक्सेस का असली साथी। अब आइए बढ़ते हैं प्रोटेस्ट के बारे में और समझते हैं कि ये प्रोटेस्ट का मूवमेंट कहाँ से शुरू हुआ और इन प्रोटेस्ट को कौन लीड कर रहा है। इस मूवमेंट को लीड कर रहे हैं वेल नोन क्लाइमेट एक्टिविस्ट और इंजीनियर जिनका नाम है सोनम वांगचुक। उन्होंने बेसिकली हंगर स्ट्राइक शुरू की थी 10 सितंबर को। ले एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी प्रोटेस्ट कॉल कर दिया। ये दोनों ही बॉडीज ने यहाँ प्रोटेस्ट कॉल कर दिया। जब मूवमेंट शुरू हुआ था हंगर स्ट्राइक से, उसके बाद में ये LAB और KDA ने प्रोटेस्ट कॉल कर दिया। इसको उन्होंने एक जेन-ज़ी रेवोल्यूशन बोला, क्योंकि जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयड है और फील करते हैं कि जो लद्दाख है उसको प्रॉपर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए, 6th शेड्यूल का स्टेटस मिलना चाहिए, जिसके चलते यहाँ पर ये प्रोटेस्ट होने लगे। अब दोस्तों देखो, वायलेंस इरप्ट हो गया। सितंबर 24 को वायलेंस इरप्ट हो गया। इसके पहले जितने भी प्रोटेस्ट चल रहे थे 5 सालों से, ये नॉन वायलेंट बेसिस पर चल रहे थे, बिल्कुल गांधी जी के रास्ते पर। लेकिन 24 सितंबर को पहली बार लद्दाख की हिस्ट्री में वायलेंस देखने को मिला। हंगर स्ट्राइक पर बैठे 2 बुजुर्ग जब घिर गए और हॉस्पिटलाइज्ड हुए और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर हो। सो प्रोटेस्टर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच में भी क्लैशेस हुए, लोग मारे गए, 70 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए और करीब 4 लोग को मार भी दिया गया। बीजेपी ऑफिस और CRPF की व्हीकल को भी आग लगा दी गई, स्टोन पेल्टिंग हुई, यहाँ पर स्लोगन्स भी लगाए गए, जिसके चलते अब सोनम वांगचुक ने यहाँ पर लोगों से अपील करी है कि आप पीसफुली प्रोटेस्ट करिए, ना कि वॉयलेंस करिए। अपील करी गई पीस के लिए। सोनम वांगचुक ने इसे लद्दाख के लिए एक बहुत ही सैड डे बोला, क्योंकि उन्होंने अपना 15 दिन का जो फास्ट है वो तोड़ दिया और यूथ से अपील की है कि ये वॉयलेंस ना करे, क्योंकि ये 5 साल की जो मेहनत थी पीसफुल स्ट्रगल्स की, उसको खत्म कर देता है। अब आइए देखते हैं कि इन सब के चलते गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स था। अभी तक सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है। सरकार भी कह रही है कि पब्लिक सर्विस कमीशन और पार्लियामेंट्री सीट्स के लिए तो सरकार रेडी है डिस्कस करने के लिए, लेकिन यहाँ पर ये जो स्टेटहुड की बात है, स्टेटहुड और 6th शेड्यूल में जो प्रोटेक्शन की बात चल रही है, इसके लिए सरकार रेडी नहीं है। इसके लिए अभी सरकार रेडी नहीं है। स्टेटहुड और 6th शेड्यूल की डिमांड्स को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया गया है। सो बेसिकली यहाँ पर 6 अक्टूबर को दिल्ली में एक मीटिंग शेड्यूल की गई है, जहाँ पर आपस में लोग बात करेंगे और डिस्कस करेंगे कि क्या करना है इस पर्टिकुलर सिचुएशन का। अब देखते हैं कि क्या ये सिर्फ लोकल इशू है या फिर ये नेशनल सिक्योरिटी का भी कोई एंगल है यहाँ पर। देखा जाए तो ये सिर्फ एक लोकल इशू नहीं है। जैसा कि अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि हिमालयन के ग्लेशियर्स से पानी जो आता है वो इंडिया और चाइना के 200 करोड़ को पानी देता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ ये नेशनल सिक्योरिटी का इशू भी है, साथ ही साथ इंटरनेशनल बॉर्डर्स के लिए भी एक नेशनल इम्प्लीकेशन लेकर आता है। जो लद्दाख की बॉर्डर्स है चाइना और पाकिस्तान से लगती है। अगर लोकल लोगों और सेंटर के बीच में ट्रस्ट डेफिसिट बन गया तो इसके वजह से क्या हो सकता है, यहाँ पर आर्म्ड फोर्सेस के ऑपरेशंस पर भी इफेक्ट आ सकता है। इसी के चलते जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं जैसे चाइना, इस अनरेस्ट को एक्सप्लॉइट भी कर सकती है चाइना। इन्हीं सब चीजों के चलते हुए अगर हम बात करें तो यहाँ लद्दाख के लोगों की एक सिंपल सी मांग है कि यहाँ जैसे कि वो पीसफुल हिस्ट्री देखते आए हैं, लद्दाख के लोगों की फाइट अब एक क्रिटिकल पॉइंट पर पहुंच गई है। जब तक स्टेटहुड और 6th शेड्यूल जैसे ये कोर डिमांड्स अगर रिजेक्ट करते गए तो लोगों के अंदर और फ्रस्ट्रेशन बढ़ता रहेगा, जाते रहेंगे, इसी तरीके से फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहेगी। इसी चीज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर पीसफुल एफर्ट से अनशन पे बैठे थे, हंगर स्ट्राइक पे बैठे थे। अब दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या लद्दाख को फुल स्टेटहुड और 6th शेड्यूल का प्रोटेक्शन मिलना चाहिए? आप अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं और अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू। जय हिंद।